देखो सबसे पहले भिन्न होता क्या है ना। भिन्न का मतलब जैसे हम लोग सीधा सीधा कोई नंबर पढ़ते हैं ना, जैसे सीधा सीधा नंबर का मतलब अगर हम 1 लिखें तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, इससे पहले चलो 0 हो गया, फिर 4 है, ठीक ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ आधा लिखना होगा ना तो आधा कैसे लिखोगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो लेकिन अगर हम कहें किसी चीज़ को आधा लिखना है तो आधा लिखेंगे कैसे? आधा वही काट दे, आधा हो जाए, ससुर के नाते नहीं थे हैं कटवावत अब मार जो, अरे वही ठीक रहे। इकरा आगे आ जाओ, आगे वाले पे। आगे जाओ, आगे जाओ, उसको भी आगे बुला लो। यही कि अमन के बगल में बैठल है ताकि देखत रहे ना, ठीक। आधा अगर लिखना होगा तो आधा लिखेंगे कैसे? आधा कैसे लिखोगे? देखो, तो आधा लिखने के लिए हमें किसका साथ लेना, किसका सहारा लेना पड़ता है? भिन्न का। किसका? भिन्न। तो भिन्न का मतलब होता है जब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे हो, अब बीच में क्या लग जाए? बटा। बीच में क्या लग जाए? बटा। जैसे देखो, अगर हम लिख दिए 1 और नीचे ये बटा हो गया, यहाँ नीचे लिख दिए 3, तो इसको कहते हैं 1/3। अच्छा, ऊपर 1 और नीचे 2, तो इसे कहते हैं 1/2। यही सब है भिन्न। लेकिन एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब क्या है? भिन्न तो मान लो पढ़ है, लेकिन इसका मतलब समझ आ रहा है? इस्माइल किसे दाना निकल गया? खूब को ऊपर खाते लगता है ना। आई सब आवे का नतीजा हुआ है। आई करा तो एक बात बताओ, अगर 1/2 लिखे तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है? नहीं ना। या तो आगे बढ़िए तो वहाँ बैठो और अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, उधर से अंदर जाओ। हाँ अंदर जाओ, हाँ वहाँ बैठो। और कापी अपना ली हो? पागल ही नहीं, तो कापी नहीं ली। तो अब बताओ, क्या भिन्न का मतलब समझ में आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता। आता है? नहीं। अच्छा, इसको देखो, भिन्न हिंदी में तो भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? हिंदी में भिन्न, हिंदी में, इंग्लिश में फ्रैक्शन। भिन्न कहते किसे? जब एक नंबर ऊपर हो, एक नंबर नीचे हो और बीच में क्या लग जाए? बटा, तो क्या हो जाता है? भिन्न। इंग्लिश में फ्रैक्शन। अच्छा, जैसे अगर हम यहाँ लिखे 5 तो हमें पता है कि ये क्या है? 5, लेकिन ये हमको पता नहीं 5 है। 5 का मतलब ये 5 आम हो सकता है ना, असल में 5 क्या हो सकता है? आम हो सकता है। या 5 क्या हो सकता है? गोली हो सकता है। या 5 क्या हो सकता है? लड्डू हो सकता है। या 5 क्या हो सकता है? हिरमाना हो सकता है। या 5 बोतल हो सकता है। या 5 पेड़ हो सकता है। या 5 पान हो सकता है। 5 मुर्गी हो सकता है। 5 अंडा हो सकता है। लेकिन अगर 5 पंखा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बटा लिख दिए, क्या लिख दिए? बटा, 1/3, तो इसका क्या मतलब? ये कितना है पता है? नहीं पता। कहाँ 4 है? 4 नहीं, अभी बता रहे, थोड़ा सब्र रखो। देखो, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम लिख दिए, ऊपर लिख दिए 1, नीचे लिख दिए 2, इसका मतलब समझते हो दया अमार? देखो, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है, क्या है? कोई भी चीज़ है और उसका कितना हिस्सा किए हैं? 2 हिस्सा। जैसे मान लो ये रोटी है, क्या है? ये रोटी। अब देखो, ये क्या है? रोटी है, और नीचे कितना लिखा है? यानी इसके टोटल कितना हिस्सा होगा? 2 हिस्सा। तो इसका टोटल 2 हिस्सा करो। तो जब 2 हिस्सा करेंगे तो दोनों हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर। पता समझे? दोनों हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर। तो 1/2, तो नीचे लिखा था 2, तो कितना हिस्सा करेंगे? 2। और ऊपर कितना लिखा है?
एक। तो यानी हमें कितना मिला? हमें मिला एक हिस्सा। तो बताओ, अगर एक रोटी है उसमें से दो हिस्सा बराबर बराबर किए और एक खुद दे दिए खाने के लिए, यानी कितना रोटी मिला? आधा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। बात आ समझ में? 1/2 का मतलब आधा। और अब देखो एक बात समझो फिर से, अगर हम कह रहे हैं यही रोटी है, क्या है? यही रोटी है। अब हम लिखे 2/2। कितना लिखे? 2/2। इसका मतलब टोटल हिस्सा कितना है? 2 है। ये 2 हो गया। और खाने के लिए कितना मिला? 2। एक हिस्सा ये मिला, एक हिस्सा ये। आधा आधा 2 बार खाए तो बताओ कितना खाए रोटी? एक खाए ना। तो देखो ये कट के क्या आ रहा है? एक ही तो आ रहा है। देखो 2 1 का 2 कट गया, आया क्या? यानी कितना रोटी खाए हो? आया समझ में? अच्छा, ऐसे तो टेस्ट भी होता है। क्या होता है? टेस्ट। टेस्ट कैसे होता है कि बउआ पाया 8 नंबर, कितने में से? 10 में से। ऐसे ही कर देते ना। तो इसका मतलब टोटल कितना हिस्सा? 10। उसमें से मिला कितना? 8। तो इसका मतलब ऐसे, अगर इसको भी अगर हम रोटी में बना दें तो ये हुआ क्या? रोटी। कितना क्या है? कितना हिस्सा करना है? नीचे वाला हमेशा हिस्सा होता है ना। तो टोटल हिस्सा कितना करना है? 10। 1 2 3 4 5। 5 हिस्सा हो गया। बराबर है हिस्सा सब? मान लो बराबर है ना। क्या है? या फिर से करें? बराबर नहीं हुआ है, वो गड़बड़ा गया बनाने में ना। ठीक। कितना हिस्सा करना है? देखो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है ना। ये मान लो जो 5 हिस्सा है क्या है? सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। अच्छा, जब बराबर है तो बताओ कितना हिस्सा मिला? 8 ना। टोटल हिस्सा 10 था, मिला कितना? 8। तो चलो 8 हिस्सा लो। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5 6 7 8, यानी इतना मिला है। कितना? इतना। ये 2 तो क्या है? बाकी। तो यानी जब कोई चीज़ कम होता है 1 से तो उसे हम दशमलव में दिखाने के बजाय बटा में दिखाते। किस में? और उसे ही कहते हैं भिन्न। बात समझा? अच्छा, अब एक चीज़ और पढ़े हैं ना। कहो, चलो मान लो अगर गए हो शादी में। देखो ये है रोटी, बताओ इतना हिस्सा खाए हो तो कैसे लिखोगे? एक हिस्सा खाए हो, लिखोगे कैसे इसे भिन्न में? भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/3 नहीं। टोटल देखो कितना है? 1 2 3 4। टोटल 4 है तो नीचे 4। और कितना खाए हो? 1। तो कितना हो गया? 1/4। बात समझ में? क्या होगा? 1/4। लेकिन अगर पता चला एक हिस्सा और खा लिए, कितना खा लिए? अब बताओ कितना लिखेंगे इसको? 2/4। अच्छा, ये देख के कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये आधा ही है? लग रहा है नहीं आधा? आधा तो हम लिखते थे 1/2। ये लिखते थे नहीं आधा को। देखो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, आया 1/2। आ रहा नहीं समझे? अच्छा, अब एक बात समझो, आधा खाए टुक्का खाए वो तो ठीक है। कभी कभी तो ये भी होता है ना। क्या होता है मार कि हम लोग कभी 2.5 रोटी खाते हैं ना। तो 2.5 कैसे लिखेंगे? 2.5 का मतलब 2 रोटी और आधा। तो आधा तो हमें पता चल गया, आधा इसे लिखा था 1/2। तो इसका मतलब ऐसे रोटी खाएं, 1 रोटी पूरा खाएं, 1 रोटी पूरा खाएं और तीसरका रोटी में से कितना खाए हो? आधा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो 2 रोटी पूरा है कि नहीं? तो 2 जब पूरा है तो इसको लिखो 2 रोटी। हाँ समझे? और फिर कितना खाए हो? आधा रोटी। आधा को लिखते 1/2। क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, कुछ याद आ रहा है?
हाँ क्या पढ़ेंगे? दिमाग पे जोर दो, दिमाग पे जोर दो। क्या लिखेंगे गिरा? क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो इसको कहते थे दो सही 1/2। और ये सही का मतलब क्या है? सही का मतलब है पूरा, यानी 2 रोटी पूरा और तीसरका में से आधा। तो ये कह रहा 2 रोटी पूरा, तीसरका में से आधा। इसे पढ़ते 2 सही 1/2। क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/2। लेकिन इसी को अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 2 होल 1/2। बात है समझे? तो इसका मतलब है क्या? 2 ठो पूरा और तीसरका में से आधा। लेकिन अगर आप बताओ, अगर 2 ठो तो पूरा खाए हो, क्या है? 2 ठो पूरा खाए हो, लेकिन ये जो तीसर हाँ ठीक है। और ये जो तीसरका रोटी है इसमें से अगर हम इतना खाएं तो आप बताओ इसको कैसे लिखोगे? इसे कैसे लिखेंगे? 1/3। हाँ, इस पूरे को बताओ, इस पूरे को कैसे लिखोगे भिन्न में? 1/6। 2/4। देखो 1/4 तो सिर्फ इसको लिखेंगे न, 1/4, क्योंकि पूरा 4 हिस्सा है बराबर बराबर। 1 2 3 4, 4 हो गया। और कई हिस्सा खाए हो? एक हिस्सा। 4 हिस्सा में से कई हिस्सा खाए हो ना, तो इसलिए 1 ऊपर। लेकिन और सम्मा कै ठो खाए हो? तो इसको लिखेंगे 2 सही 1/4। पता समझे? क्या लिखोगे? 2 सही 1/4। हाँ, 2 सही 1/4। आप बताना जरा, आप थोड़ा बताना ध्यान से। चलो बताओ। ये क्या है? चार है ना? देखो इतना पानी भरा है, ये कितना पानी है? आधा। अच्छा, अब बताओ इतना गिलास पानी पिए हो, अब बताओ इसको लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे बताओ? इतना गिलास पानी पिए हैं, ये शरबत पिए। हाँ, 3 सही 1/2। 3 गिलास पूरा पिए कि नहीं? देखो भरा है पूरा, तो 3 गिलास पूरा पिए, लिखो 3। और चौथा में कितना पिए हैं? आधा, तो आधा 1/2 ही। बात आया समझ में? आ नहीं समझे? अच्छा, अब जरा बताना, एक लड़का इतना पानी पिया है, कितना? इतना पानी पिया है, ठीक है। और दूसरा लड़का इतना पानी पिया है, ठीक है। अब ज़रा हमें बताओ कुल मिला के, ठीक 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 ठीक, ज़रा बताना ध्यान से ये कैसे कैसे। हाँ, ये कितना लग रहा है?
आधा से कम लग रहा है। देखो देखो यहाँ आधा है, ये 4 हिस्सा कर दिए ना, तो इतना पिया है। बताओ दोनों अगर हम जोड़ें, दोनों जोड़े तो बताओ कितना गिलास पानी पिया है? कितना गिलास पानी पिया है बताओ, जोड़ के बताओ जल्दी से। हाँ, कापी पेन उठा सकते हो जोड़ने के लिए, कापी पेन ले सकते हो।